बड़े बुजुर्ग बच्चों को हमेशा ही समझाते हैं कि बाहर से आई हुई चीजों को और बाहर जाने के बाद बाहर के किसी आदमी के हाथ की चीजों को नहीं खाना चाहिए। ये बात बड़ों ने अपना एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कही है, क्योंकि उनके साथ कुछ बीता होगा या उन्होंने किसी के साथ बीतते हुए देखा होगा, तभी उन्होंने अपने बच्चे को यह ज्ञान दिया है। एक दूसरे से चिढ़न, दुश्मनी और एक दूसरे से जलना एक ऐसी दुश्मनी बना देता है जिस दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही दुश्मनी के बारे में और बाहर से आए हुए एक लड्डू के बारे में। क्या था उस लड्डू के अंदर और किस तरह से हुई है दुश्मनी खत्म, चलिए जानते हैं वीडियो में। उससे पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियां। दिल्ली का एक इलाका उत्तम नगर। उत्तम नगर में झोपड़ी बस्तियां हैं, लेकिन उत्तम नगर मानो ऐसा इलाका माना जाता है जहां पर बसना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर माहौल कुछ ऐसा है जिस माहौल में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर और एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते रहना। इसी मोहल्ले में रहने वाला अरुण नाम का एक लड़का था, जिसकी अपने परिवार के चलते उन्हीं के गली के एक आकाश नाम के लड़के से दुश्मनी हो गई थी। आकाश ने अरुण के घर पे काफी समय पहले गाली गलौज और हाथापाई कर दी थी, जिसके चलते अरुण अब आकाश को अपना दुश्मन मान चुका था। अरुण आकाश से बदला तो लेना चाहता था, लेकिन आकाश के पास भी कोई कम पावर्स नहीं थी, क्योंकि आकाश की मोहल्ले में अच्छी बनती थी और आकाश को सभी जानते थे। आकाश फैमिली कंडीशन से भी काफी पावरफुल था, जिसके चलते अरुण उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। अरुण ने आकाश को नुकसान पहुंचाने की लाख कोशिश की, लेकिन आकाश हर बार अरुण के हथकंडों से बच जाया करता था। एक समय ऐसा आ गया कि अरुण इस हद तक गुजर जाना चाहता था कि उसका बेशक से कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कैसे न कैसे करके आकाश से बदला ले ले। आकाश के मन में ये बस चुका था कि अब मेरी फैमिली की, अब मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि जब मैं आकाश से बदला ले लूंगा उसके बाद ही अब सब कुछ नॉर्मल होएगा। अरुण के मन में ये बात घर कर चुकी थी और आकाश को इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि अरुण तंत्र विद्याओं में घुस गया आकाश से बदला लेने के लिए। आकाश को वो हर समय कोसता था, उससे बदला लेने की भावना अपने मन में रखता था। अगर एक आदमी किसी को रोजाना कोसना शुरू कर दे तो वो आदमी अपने शरीर को धीरे धीरे खोना शुरू कर देता है। जापान की एक ऐसी सिटी में, वहां पर अगर किसी को पेड़ काटना होता है, पेड़ हटाना होता है, तो वो पूरा गांव वहां पर जाके पेड़ को रोजाना कोसना शुरू कर देते हैं। पेड़ को रोजाना जब वो कोसते हैं तो पेड़ मुरझा जाता है, धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाता है, फिर उसको वहां से काट के हटा देते हैं। वहां माना जाता है कि हरे पेड़ को काटना पाप है, जिसकी वजह से पेड़ हटाने के लिए वो कोसते हैं। जिस तरह से अरुण आकाश को इस समय कोस रहा था। अरुण फैमिली बैकग्राउंड से भी इतना स्ट्रोंग नहीं था और ना ही अरुण के इतने दोस्त यार थे जितने आकाश के थे। आकाश मानो जैसे मोहल्ले टाइप में एक भाई बनता है ना, भाई, आकाश वो था। अरुण के मन में एक बात घर कर चुकी थी कि आकाश से कैसे न कैसे बदला लेना ही लेना है, चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़े।
अब आकाश अरुण के कभी हाथ ही नहीं चढ़ा। अरुण ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आकाश हर बार बच जाया करता था किसी न किसी वजह से। अरुण एक दिन किसी की बात सुनकर एक तांत्रिक के पास चला जाता है। तांत्रिक को अपनी सारी परेशानियां बताता है और अपनी जेब ढीली करते हुए तांत्रिक को कहता है कि जो मैंने तुम्हें बताया है वैसा ही होना चाहिए आकाश के साथ। तांत्रिक कई विद्याओं से सिद्ध था, कई विद्याएं कलाएं जानता था, जिसकी वजह से तांत्रिक ने अरुण को एक लड्डू दिया। कहा कि ये कैसे ना कैसे सिर्फ तुम्हें आकाश को खिलाना है। अरुण अपने घर जाता है और अब अरुण के ये समझ नहीं आता कि ये लड्डू आकाश तक कैसे पहुंचाया जाए। आकाश अब ये बात जान चुका था कि अरुण मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्यों एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार आकाश ने यह महसूस किया था कि अरुण जब भी उसके आसपास होता है तो आकाश के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही। अरुण ने आकाश तक वो लड्डू पहुंचाने के लिए अपने घर में नई वॉशिंग मशीन लेके आया। गली में खुशहाली के लड्डू बांट रहा था। जब वो अरुण के घर गया तो अरुण को उसने वही लड्डू दिया जो लड्डू उसे तांत्रिक ने दिया था। अरुण ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना टोके वो लड्डू खा लिया। कभी आपको आपके घर में किसी बड़े ने अगर बताया होगा, समझाया होगा कि बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, तो उन्होंने आपसे ये जरूर बोला होगा कि अगर आप बाई चांस वो चीज खानी भी पड़ जाए, आप खा भी लो, तो अपने मन में एक बार उस चीज के लिए टोक दो। अपने मन में ये सोच लो कि भगवान ये चीज ठीक तो है ना, या फिर क्या ये खा रहा हूं मैं ठीक है। कुछ भी उस चीज के बारे में टोक के उसे अगर आप खा लोगे तो चीजें कम असर करती हैं। अब आकाश ने वो लड्डू बिना सोचे समझे अपने मुंह में रख लिया था। आकाश को देखकर अरुण काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि जो अरुण ने सोचा था अब वो हो चुका था। तांत्रिक ने अरुण को बताया था कि ये लड्डू खाने के बाद जो तुम आकाश को बोलोगे आकाश वही करेगा। अरुण आकाश को बोलता है कि मुझे तुम्हारे घर से एक गिलास पानी मिल सकता है। आकाश घर के अंदर जाता है और एक गिलास पानी लेके आ जाता है। इस समय पे अरुण ये कन्फर्म कर रहा था कि जो तांत्रिक ने बोला था वो सच है या नहीं। पानी पीने के बाद अरुण आकाश के हाथ में वो गिलास देता है और कहता है कि इसे रखो मत, बल्कि इसे फर्श पे फेंक दो। आकाश उस गिलास को फर्श पे फेंक देता है। अरुण अब खुश था और जो उसने सोची थी आकाश के साथ वैसा ही हो रहा। अरुण आकाश को कई तरह के नुकसान पहुंचाता था। घर के धन दौलत से भी, उसके शरीर में भी हानि करता था। एक दिन बात हद से ज्यादा गुजर गई जब अरुण ने आकाश को अपनी छत पे से कूदने के लिए कह दिया। आकाश के घर वालों को ये समझ तो आ गया था कि हमारे बच्चे पे जरूर किसी चीज का साया है जो कि ये ऐसी हरकतें कर रहा है, और उस दिन तो हद ही हो गई थी। आकाश बाहर से आते ही बिना किसी को कुछ बोले छत पर चढ़ जाता है। आकाश का छोटा भाई अभिषेक आकाश के पीछे पीछे भागा हुआ जाता है, और जब वो आकाश को छत की दीवार पे खड़ा देखता है तो तेज तेज चिल्लाने लगता है। आकाश की मम्मी और आकाश की बड़ी बहन वहां पर आती है और आकाश को छत पे से नीचे ले जाती है।
आकाश मानो बेवजह से एक जिद पकड़ के बैठा था कि मुझे छत पे जाना है, मुझे छत पे जाने दो, मुझे कुछ काम है। कुछ ना कुछ बहाने बनाकर आकाश बस छत पे जाना चाहता था, क्योंकि अरुण ने उसे बोल रखा था कि तुम छत पे से जाकर कूद जाओ। और उस लड्डू की वजह से आकाश को उसकी बात मानना अनिवार्य हो गया था। आकाश की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसके चलते आकाश की मम्मी ने अपनी मम्मी से बात करके एक तांत्रिक का पता लिया। अरुण के घर वालों को यह बात नहीं पता थी कि अरुण ने आकाश से बदला लेने के लिए इतना कुछ कर दिया है। लेकिन जब आकाश की मम्मी को तांत्रिक के पास जाने के बाद ये पता लगता है कि किसी ने आकाश पे कुछ टूना टोटका करवा रखा है, तो आकाश की मम्मी इसे उतारा करवाने के लिए तांत्रिक के पास ले जाती है। जब आकाश तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक आकाश से पूछता है कि तुमने कब क्या खाया था, कभी किसी को शक हुआ था, या फिर ऐसी बातें पूछता है। तो आकाश तांत्रिक को बताता है कि घर पे अरुण आया था और उन्होंने शायद नई मशीन ली थी जिसके लड्डू उसने मुझे दिया था। उसके बाद से ही मुझे कुछ कुछ याद है और कुछ कुछ याद नहीं है। तांत्रिक समझ जाता है कि लड्डू के अंदर कुछ ना कुछ वशीकरण की ताकत थी, जिसकी वजह से आज आकाश इस मुसीबत से जूझ रहा है। तांत्रिक आकाश का उतारा करने के लिए उनकी मम्मी को आकाश के थोड़े से बाल और आकाश के पैर का नाखून मंगाता है। आकाश की मम्मी आकाश के बाल और पैर का नाखून तांत्रिक को दे देती हैं। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्याओं से अपना ध्यान लगाकर आकाश को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उसी समय दूसरे तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है, जिससे अरुण ने आकाश पर यह वशीकरण करवाया था। आकाश अब अपना आपा खो बैठा था और तांत्रिक के पास बैठा हुआ ही अपने मन में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। जिस तांत्रिक के पास अरुण गया हुआ था, उस तांत्रिक ने आकाश की मानसिक परिस्थिति को बिगाड़ दिया था। लेकिन आकाश की मम्मी आकाश को जिस तांत्रिक के पास लेकर गई थी, वो तांत्रिक विद्वान था। उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और सबसे बड़ी बात, वो भगवान बजरंगबली जी का बहुत बड़ा भक्त था, जिन्होंने अपना बचपन बालाजी धाम में गुजारा था, जिसके बाद से उन्हें बालाजी का आशीर्वाद मान लो या बालाजी की दी गई हुई शक्ति मान लो, वो प्रदान थी, जिसकी वजह से तांत्रिक ने आकाश का उतारा कर दिया। आकाश का उतारा तो हो चुका है, आकाश ठीक तो है, लेकिन आज भी वो अपने घर पे आई हुई बाहर की चीजें खाने से डरता है, और डरना भी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद तो है, लेकिन ये हमें अपने होने का एहसास तभी दिला सकती हैं जब हम इन्हें एहसास दिलाने की आज़ादी देंगे, इनको छूट देंगे। हमारे आसपास भगवान भी चारों तरफ है तो शैतान भी चारों तरफ ही है। अगर आपको मेरी कहानियों में इंटरेस्ट आता है, आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इन इंटरेस्टिंग कहानियों को, इन किस्सों को, जो कि काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य हैं, जान सके। धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक आने के लिए।